हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्न विद प्रियांशी में। तो पिछले वीडियो में हमने डस्ट ऑफ स्नो, सेंट्रल आइडिया के बारे में बात करी थी और आज हम लोग बात करने वाले हैं लेंचो वाले चैप्टर की, यानी कि आपका प्रोस का चैप्टर फर्स्ट, उसके कुछ शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो को। तो ये है आपका चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर्स। ठीक, कौन से चैप्टर के हैं? लेंचो वाले चैप्टर के। ठीक है, आपका पहला चैप्टर कौन सा है? लेंचो वाला। ठीक है, जिसमें क्या है, थोड़ी समरी देख लेते हैं कि एक लेंचो नाम का व्यक्ति होता है। ठीक है, वो किसान होता है, वो क्या करता है, फसल उगाता है। ठीक, लेकिन क्या होता है कि एक बार ओलावृष्टि के कारण, या कह सकते हैं ओले गिरते हैं, उसके कारण उसकी फसल खराब हो जाती है। तो वो क्या करता है, भगवान को एक पत्र लिखता है, उस पत्र में भगवान से मदद मांगता है। ठीक है, और जाकर के उस पत्र को पोस्ट ऑफिस में दे देता है। तो वहां के लोग देखते हैं कि अरे भाई, ये तो भगवान को ही पत्र लिख रहा है, लोग तो इंसान को पत्र लिखते हैं, ये भगवान को पत्र लिख रहा है। तो इससे उनको हैरानी भी होती है और एक तरीके से उनको खुशी भी होती है कि इसका विश्वास कितना ज्यादा है कि आजकल लोग इंसान को नहीं मानते हैं, वो भगवान तक को मानता है और भगवान को पत्र लिख रहा है। तो जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, वो उसका मदद करते हैं, उसको पैसे देते हैं। ठीक है, तो बस यही आपकी स्टोरी है। ताकि, और जो एम्प्लॉयज होते हैं वो ऐसा क्यों करते हैं, ताकि उसका जो भगवान के प्रति विश्वास है, जो आशा है, वो टूटे ना। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में कि हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, यानी कि इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर कौन है। ठीक है, मुख्य पात्र कौन है? लेंचो इज द मेन कैरेक्टर। कौन है यहाँ पे? लेंचो। लेंचो कौन है? आपका मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी का। ठीक है, तो आपका पहला प्रश्न ये आपसे पूछ सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, व्हाट प्रॉब्लम डज लेंचो फेस? लेंचो ने क्या प्रॉब्लम फेस करी थी, क्या समस्या का सामना किया था? तो हिज क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड बाय अ हेलस्टॉर्म। हेलस्टॉर्म क्या होता है बच्चों? हेलस्टॉर्म होता है ओलावृष्टि, जैसा कि भी मैंने बताया था आपको। ठीक है, ओलावृष्टि, जो ओले पड़ते हैं ना, उन्हीं को बोलते हैं। क्रॉप्स माने क्या होता है बच्चों? क्रॉप्स माने होता है फसल, और डिस्ट्रॉयड माने क्या होता है बच्चों? नष्ट हो जाना। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए नष्ट, नष्ट हो जाना। तो लेंचो को क्या प्रॉब्लम, क्या समस्या देखनी पड़ी थी? तो ये है कि हिज क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड बाय अ हेलस्टॉर्म। उसकी जो फसल थी वो ओलावृष्टि के कारण नष्ट हो गई थी। ठीक है, ये समस्या उसको देखनी पड़ी थी। तीसरा क्वेश्चन है आपका, ये वाला क्वेश्चन जो सेकंड वाला है, ये आपका जरूर पूछा जा सकता है, चाहे वो लॉन्ग में हो या फिर शॉर्ट में। तीसरा क्वेश्चन है आपका, टू whom डज लेंचो राइट अ लेटर? लेंचो ने किसको पत्र लिखा था? तो ही राइट्स अ लेटर टू गॉड। उसने किसको पत्र लिखा था? भगवान को पत्र लिखा था। ठीक है, आगे बात समझ में कि लेंचो ने किसको पत्र लिखा था? गॉड को लिखा था, भगवान को लिखा था। अगला क्वेश्चन है आपका, वाई डज लेंचो हैव फेथ इन गॉड? कि लेंचो को भगवान पर क्यों विश्वास था? तो यहाँ पर देखिए, बिकॉज ही बिलीव्स गॉड कैन हेल्प हिम इन टाइम्स ऑफ ट्रबल। क्या है कि उसे विश्वास था क्योंकि उसे लगता था कि भगवान उसकी कठिन समय में मदद कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए उसको भगवान पे ज्यादा विश्वास था। जैसे हम लोग कभी कोई मुसीबत में होते हैं तो हम लोग कहते हैं, भगवान ऐसी समस्या से हमको बाहर निकाल दो। तो वैसे ही लेंचो को भगवान पे इसीलिए बिलीव था कि उसे लगता था कि भगवान उसको उसकी बुरी स्थिति से बाहर निकाल सकते हैं। आगे बात समझ में? अब देखिए अगला क्वेश्चन है। देखो बच्चों, यहाँ पे फेथ का मतलब होता है विश्वास। ठीक है, फेथ का मतलब क्या होता है बच्चों? विश्वास होता है। आगे बात समझ में? अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ डू द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज रिएक्ट टू लेंचोज लेटर? जब वो पत्र लेके गया था, ठीक है, कहाँ पे? पोस्ट ऑफिस में। तब वहां के जो एम्प्लॉयज थे, जो कर्मचारी थे, उन्होंने कैसे रिएक्ट किया था, ये इस क्वेश्चन में पूछ रहा है
कि हाउ डू द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज रिएक्ट टू लेंचोज लेटर, यानी कि लेंचो के पत्र पर जो उसने लिखा था उस पर पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, एम्प्लॉयज का मतलब क्या होता है बच्चों, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके मीनिंग से याद रखिएगा तभी आप आंसर लिख पाएंगे। इसका होता है कर्मचारी। अगला फिर देखिए, दे आर अम्यूज्ड बट इम्प्रेस्ड बाय लेंचोज फेथ एंड डिसाइड टू हेल्प हिम। वो क्या, उस पत्र को देखकर वे बहुत ज्यादा अम्यूज्ड थे। ठीक है, यानी कि हैरान थे, लेकिन इम्प्रेस्ड भी थे, क्योंकि उन्होंने जो लेंचो का भगवान के लिए विश्वास था उसको देखकर वो हैरान तो हुए ही हुए कि भाई ये इंसान तो भगवान को ही पत्र लिख रहा है ना। लेकिन क्या हुआ, इम्प्रेस भी हुए ये देख करके कि भाई आज के टाइम में एक ऐसा व्यक्ति है जो भगवान पर इतना ज्यादा बिलीव करता है कि उनसे कह रहा है कि हमें अपनी फसल खराब हो गई, उसके लिए कुछ पैसे चाहिए। ठीक है, कुछ पैसे चाहिए हैं। बाय लेंचोस फेथ एंड डिसाइड टू हेल्प हिम, उन्होंने उसके पत्र को देखा, वो हैरान हुए और इम्प्रेस भी हुए, और उन्होंने उसके विश्वास को देखते हुए ये कहा कि हम उसकी मदद करेंगे ताकि उसका जो विश्वास है वो टूटे नहीं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे अम्यूज्ड का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे इसका मतलब हुआ हैरान। ठीक है, पत्र को देखकर हैरान हुए थे। और फेथ का मतलब आपको पहले ही बता दिया है, फेथ का मतलब होता है विश्वास। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द मेन मैसेज ऑफ दिस स्टोरी, यानी कि इस स्टोरी का मेन मैसेज क्या है उसको देखेंगे। द स्टोरी टीच फेथ होप एंड ह्यूमन काइंडनेस, ये स्टोरी हमको सिखाती है फेथ यानी कि विश्वास, होप यानी कि आशा, होप क्या होता है बच्चों, आशा, और ह्यूमन काइंडनेस का मतलब क्या होता है, ये जो आपका ह्यूमन काइंडनेस है इसका मतलब होता है मानवता। ठीक है, मानवता। तो ये स्टोरी हमको विश्वास, आशा और मानवता की शिक्षा देती है या सिखाती है। आगे बात समझ में सभी को, कोई डाउट। ये आपके 6 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके शॉर्ट में जरूर पूछे जाते हैं। इसमें से दो क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आपके पूछे जाएंगे, इसीलिए आपको इसको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, और हाँ एक क्वेश्चन आपका और पूछा जा सकता है, ये आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि जो लेंचो था उसने भगवान से कितने पैसे मांगे थे, और पैसों को क्या बोलते हैं ये भी आपको बताना है। कि पैसे तो नहीं बोलते हैं, ठीक है, पैसों को क्या बोलते हैं वो आपको बताना है। ठीक है, और उसने भगवान से कितने पैसे मांगे थे वो भी आपको कमेंट में बताना है। ये क्योंकि वो भी क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जा सकता है, क्योंकि ऐसे ये क्वेश्चन है ये हर साल रिपीट होते रहते हैं। इसमें से देखिए एक ये वाला क्वेश्चन आपका आ सकता है, और ये वाला भी आपका पूछा जा सकता है। ज्यादातर सारे ही इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे से हैं, आप समझ लीजिएगा बस, आ जाएगा आपको। और हाँ एक चीज और, ये जो आपके ये ना क्रॉप्स का मतलब क्या होता है, और ये हो गया आपका कि डिस्ट्रॉयड का होता है, हेलस्टॉर्म क्या होता है, ये वर्ड मीनिंग आपसे पूछ सकते हैं। और अगर आप इनको याद रखेंगे, आपकी वोकैब अच्छी होगी, तब आप आंसर राइटिंग अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, उसके आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का एक मेन क्वेश्चन जरूर से लेकर के आएंगे आपके लिए, जो कि हर साल आता है। ठीक है, हर साल आता है वो क्वेश्चन, वो एक क्वेश्चन इस चैप्टर से जरूर आता है। ठीक है, लॉन्ग में, उस क्वेश्चन पर हम लोग बात करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।